नमस्कार दर्शकों, गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक भारत में कंपनी है, वहाँ से वेरियस वैकेंसीज आई हैं, कई पोस्ट आई हैं, जिसके लिए टोटल 391 पोस्ट है, यानी 391 पोस्ट आई हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये यहाँ पर है नेम ऑफ पोस्ट। चलिए देखते हैं पोस्ट के नाम और उनकी कितनी वैकेंसी है। तो जूनियर इंजीनियर केमिकल में इसमें टोटल 2 वैकेंसी है और दोनों ही एसटी कैटेगरी के लिए है। दूसरी है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में, जिसमें टोटल 1 वैकेंसी है, वो भी एसटी के लिए है। फोरमैन इलेक्ट्रिकल 1 वैकेंसी है, वो भी एसटी कैटेगरी के लिए ही है। नेक्स्ट है फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन, उसमें टोटल 14 वैकेंसी है और जिसमें से 9 है एसटी के लिए और 5 है एससी कैटेगरी के लिए। फिर नेक्स्ट है फोरमैन सिविल, जिसमें टोटल 6 वैकेंसी है और इसमें से 3 वैकेंसी ओबीसी के लिए है और 3 ही जनरल के लिए है। फिर नेक्स्ट है जूनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें टोटल 5 वैकेंसी है, उसमें से 1 है एससी कैटेगरी के लिए, 2 है एससी कैटेगरी के लिए, 1 है ओबीसी के लिए और 1 है जनरल के लिए। फिर नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट पोस्ट का नाम है जूनियर केमिस्ट, जिसमें टोटल 8 वैकेंसी है, 2 इसमें है एससी के लिए और 3 है ओबीसी के लिए और 3 है अनरिजर्व के लिए यानी जनरल के लिए। और नेक्स्ट है हमारा जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट, जिसके लिए टोटल 14 वैकेंसी है, जिसमें से 1 है एससी कैटेगरी के लिए, 2 है एससी के लिए, 3 है ओबीसी के लिए, 1 है ईडब्ल्यूएस के लिए और 7 है अनरिजर्व के लिए। फिर नेक्स्ट पोस्ट है हमारी टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी, जिसमें टोटल 3 वैकेंसी है और तीनों ही एससी कैटेगरी के लिए है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारी ऑपरेटर केमिकल, जिसमें टोटल 73 वैकेंसी है, जिसमें से 5 एसटी कैटेगरी के लिए है, 15 एससी कैटेगरी के लिए है, 16 ओबीसी कैटेगरी के लिए है, 6 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है और 31 यानी 31 अनरिजर्व के लिए है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, जिसमें टोटल 44 वैकेंसी है, जिसमें से 5 एसटी कैटेगरी के लिए है, 6 है एससी के लिए, 8 है ओबीसी के लिए, 4 है ईडब्ल्यूएस के लिए और 21 है अनरिजर्व के लिए। फिर नेक्स्ट पोस्ट है हमारी टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसमें टोटल 45 वैकेंसी है, 3 है एसटी के लिए, 5 है एससी के लिए, 12 है ओबीसी के लिए, 4 है ईडब्ल्यूएस के लिए और 21 है अनरिजर्व के लिए। फिर नेक्स्ट है हमारी टेक्नीशियन मैकेनिकल, जिसमें 39 वैकेंसी है टोटल और जिसमें से 2 एसटी कैटेगरी के लिए है, 4 एससी के लिए है, 11 ओबीसी कैटेगरी के लिए है, 3 ईडब्ल्यूएस के लिए है और 19 अनरिजर्व के लिए है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेलीमेट्री, जिसमें टोटल 11 वैकेंसी है, 1 है एसटी के लिए, 2 वैकेंसी है ओबीसी के लिए, 1 है ईडब्ल्यूएस के लिए और 7 है अनरिजर्व के लिए। फिर नेक्स्ट पोस्ट है हमारी ऑपरेटर फायर में, जिसमें टोटल वैकेंसी 39 है, जिसमें से 3 वैकेंसी एसटी कैटेगरी के लिए है, 6 है एससी के लिए, 7 है ओबीसी के लिए, 3 है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और 20 है अनरिजर्व के लिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट पर, जो है ऑपरेटर बॉयलर में, जिसकी टोटल 8 वैकेंसी है, उसमें से 1 एससी के लिए है, 2 ओबीसी के लिए है और 5 अनरिजर्व के लिए है। आगे चलते हैं और अकाउंट असिस्टेंट की जो पोस्ट है, उसमें टोटल 13 वैकेंसी है, जिसमें से 1 एसटी के लिए है, 2 एससी के लिए है, 3 ओबीसी के लिए है, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है और 6 जनरल के लिए है यानी अनरिजर्व के लिए है। लास्ट है हमारी पोस्ट बिजनेस असिस्टेंट की, जिसमें टोटल 65 वैकेंसी है और जिसमें से 4 है एसटी कैटेगरी के लिए, 7 है एससी कैटेगरी के लिए, 18 है ओबीसी कैटेगरी के लिए, 6 है ईडब्ल्यूएस के लिए और 30 है अनरिजर्व के लिए। इस तरह अनरिजर्व में हमारी 174 टोटल वैकेंसी होती है। ईडब्ल्यूएस के लिए 29 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 89 वैकेंसी है, एससी के लिए 60 वैकेंसी है और एसटी के लिए 39 वैकेंसी है। टोटल हमारी वैकेंसी होती है 391। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं। अब इनकी हम क्वालिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जूनियर इंजीनियर केमिकल की क्वालिफिकेशन देखते हैं, जिसके लिए आपको चाहिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन केमिकल या फिर पेट्रोकेमिकल में या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में या फिर पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी में, जिसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ ही आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए, वो है 8 साल का एक्सपीरियंस और वो होना चाहिए केमिकल डिसिप्लिन में। चलते हैं जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की जो क्वालिफिकेशन है, वो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल या प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल या फिर मैन्युफैक्चरिंग और या फिर मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल विद 60% मार्क्स। आपके 60% मार्क्स होने चाहिए डिप्लोमा में और इसके साथ ही 8 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास मैकेनिकल डिसिप्लिन में। फिर नेक्स्ट चलते हैं फोरमैन इलेक्ट्रिकल, जिसके लिए आपको चाहिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विद मिनिमम 60% मार्क्स। इसमें आपको 2 ही साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में होना चाहिए। आगे चलते हैं और फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए जो क्वालिफिकेशन है, वो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन इंस्ट्रूमेंटेशन
या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, और या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, और या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विद 60% मार्क्स। इसमें भी आपको 2 ही साल का एक्सपीरियंस चाहिए जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन में होना चाहिए। आगे चलते हैं। फोरमैन सिविल के लिए आपको जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन सिविल। सिविल में डिप्लोमा होना चाहिए और 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। इसमें भी आपसे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है जो सिविल डिसिप्लिन में हो। नेक्स्ट हमारी पोजीशन है जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज में, जिसके लिए आपको चाहिए बैचलर डिग्री ऑफ मिनिमम 3 साल ड्यूरेशन इन हिंदी लिटरेचर और हिंदी विद मिनिमम 55% मार्क्स। आपने बैचलर डिग्री ली हो, वो भी 3 साल की होनी चाहिए और वो हिंदी लिटरेचर या हिंदी में होनी चाहिए, जिसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। एंड शुड हैव इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसमें है द डिग्री सर्टिफिकेट शुड अर्ली मेंशन बैचलर डिग्री हैज बीन अवॉर्डेड इन हिंदी लिटरेचर। नेक्स्ट बात करते हैं जूनियर केमिस्ट पोजीशन की, जिसके लिए आपको मास्टर डिग्री चाहिए एमएससी इन केमिस्ट्री ऑफ मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन विद मिनिमम 55% मार्क्स। आपकी जो एमएससी हो वो 2 साल की हो 55% मार्क्स के साथ। आपके पास एक्सपीरियंस हो 2 साल का इन क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसमें एज भी मेंशन की गई है, अगर आपकी एज बॉर्डर पे है तो एज जरूर चेक कर लेना अपनी। आगे चलते हैं। फिर है जूनियर अकाउंटेंट, और इसके लिए आपको चाहिए इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट इन सीए और आईसीडब्ल्यूए, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री इन कॉमर्स हो जो 2 साल की होनी चाहिए और जिसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और इसमें आपसे एक्सपीरियंस मांगा है 2 साल का, और वो हो फाइनेंस या अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। अब इसमें लिखा गया है कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट इन ऑपरेशन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर एंड हैव बेसिक नॉलेज एंड स्किल इन कंप्यूटर। सीधा सीधा कहा गया कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी में, और इसके लिए आपको चाहिए बैचलर डिग्री इन साइंस यानी बीएससी हो आपकी विद केमिस्ट्री, और वो 3 साल की हो 55% मार्क्स के साथ। इसके लिए सिर्फ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जो होना चाहिए आपको क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में। अब नेक्स्ट हमारी पोजीशन है ऑपरेटर केमिकल में, जिसमें आपको चाहिए बैचलर डिग्री इन साइंस यानी बीएससी, जिसमें आपके पास सब्जेक्ट हो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, जो 3 साल की हो ये डिग्री और जिसमें आपके 55% मार्क्स हो, या फिर आपकी बीएससी ऑनर्स होनी चाहिए इन केमिस्ट्री और वो भी 3 साल की होनी चाहिए, उसमें भी 55% मार्क्स होने चाहिए। इसमें भी आपसे 1 ही साल का एक्सपीरियंस मांगा है जो केमिकल डिसिप्लिन में होना चाहिए। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की, जिसमें आपके पास मैट्रिक हो प्लस आईटीआई ट्रेडमैनशिप या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल या फिर वायरमैन। आप 10th होने चाहिए और साथ ही आपके पास आईटीआई होनी चाहिए या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो इलेक्ट्रिकल या फिर वायरमैन ट्रेड में। इसमें आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और वो भी इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन में, जिसमें आपके पास 10th हो विद आईटीआई ट्रेडमैनशिप या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो आपका इन इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड में। इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है टेक्नीशियन मैकेनिकल, जिसमें आपके पास 10th हो विद आईटीआई ट्रेडमैनशिप या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन फिटर, डीजल मैकेनिस्ट, टर्नल ट्रेड। इनमें से किसी एक में आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आईटीआई ट्रेडमैनशिप आपके पास हो जिसके साथ आपकी 10th भी होनी चाहिए। इसमें भी आपसे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है जो कि मैकेनिकल डिसिप्लिन में होना चाहिए। फिर आगे बात करते हैं टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेलीमेट्री में, जिसके लिए आपको चाहिए 10th विद आईटीआई ट्रेडमैनशिप या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो आपका इलेक्ट्रॉनिक या टेलीकम्युनिकेशन ट्रेड में। इसमें भी आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि टेलीकॉम या टेलीमेट्री फंक्शन में हो। फिर आगे है ऑपरेटर फायर, जिसमें आपके पास 12th होनी चाहिए और 6 मंथ का फायरमैन ट्रेनिंग कोर्स हो आपके पास, और साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या फिर फायर टेंडर होना चाहिए, और प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेटिंग द पंप एंड अदर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। ठीक है, आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए पंप को ऑपरेट करने में या फिर अदर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को ऑपरेट करने में। इसमें आपसे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है जो कि फायर एंड सेफ्टी डिसिप्लिन में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेटर बॉयलर की, जिसमें आपके पास 10th हो विद आईटीआई ट्रेडमैनशिप या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो, तो उसके साथ ही 2nd क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री हो इन साइंस यानी बीएससी हो आपके पास, जिसमें आपको सब्जेक्ट हो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, जिसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, और साथ ही 2nd क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसमें आपसे एक्सपीरियंस मांगा है 1 साल का और जो कि
ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉयलर में होना चाहिए। फिर आते हैं हम अकाउंट असिस्टेंट पर, जिसके लिए आपको चाहिए बैचलर डिग्री जो कि 3 साल की हो और 55% मार्क्स उसमें आपके होने चाहिए, और आपकी बेसिक नॉलेज स्किल हो इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट आदि शामिल है। और आपकी जो डिग्री है यानी BCom है वो 3 साल की होनी चाहिए। इसमें आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है जो फाइनेंस या फिर अकाउंट्स में होना चाहिए। नेक्स्ट है और लास्ट हमारी बिजनेस असिस्टेंट की, जिसमें आपसे मांगी है बैचलर डिग्री जो 3 साल की हो और स्पेशलाइज हो बिजनेस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी BBA या BBS या BBM में विद 55% मार्क्स, 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। और इसमें भी आपसे नॉलेज एंड स्किल इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मांगा है, और इसमें आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है जो HR, फाइनेंस, अकाउंट्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्योरमेंट, परचेज, स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन, क्लरिकल, सेक्रेटेरियल, मार्केटिंग फंक्शन, इनमें से किसी एक में स्पेशलाइज आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आते हैं अब हम टर्म एंड कंडीशन पे। इसके हम मेन पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहली बात, आपकी जो क्वालिफिकेशन है BA, BSc, 10th, 12th वो सब रेगुलर होनी चाहिए, उसे ही कंसिडर किया जाएगा। और दूसरी बात है इसमें कि आपकी ये रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, डिप्लोमा आदि चीजें होनी चाहिए। और एक इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपने हायर एजुकेशन अक्वायर की है जितनी इसमें मांगी है उससे, तो आप उसे अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन मत करिएगा, वो कंसिडर नहीं की जाएगी, तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। इसमें ऐसा लिखा गया है, कैंडिडेट possessing qualification higher than the notified essential qualification in full time, ठीक है, need not to apply as their candidature shall not be considered, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना आप। ये दी गई है कि इस पोस्ट के लिए अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो आप इनएलिजिबल हो जाएंगे, तो आप उसे मेंशन ही मत करना अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, बस मिनिमम क्वालिफिकेशन वाली ही चीजें डालना, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि आपकी रेगुलर फुल टाइम होनी चाहिए। और चलते हैं इसमें आपको रिलैक्सेशन दिया गया है अगर आपकी एज जो है एकदम बॉर्डर पे है तो, और अगर आप किसी कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो इसे आप अपने हिसाब से चेक कर लेना। ये आपका रिलैक्सेशन बताया गया है कि SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC को 3 साल का, PWD EWS को 10 साल का, PWD OBC को 13 साल का और PWD SC या ST को 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अब इसमें पे स्केल और आपकी सैलरी भी बताई गई है, और ये जो ऊपर पोस्ट हमने अभी डिस्कस की क्वालिफिकेशन की, उसमें भी नीचे आपका मेंशन किया गया है कि आपको कितनी सैलरी और बाकी चीजें मिलेंगी। मैंने बताया भी इसलिए नहीं है क्योंकि सबसे पहले तो आपका सिलेक्शन ही मेन है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सैलरी तो आपको एक अच्छी ही मिलेगी, क्योंकि ये एक PSU है, महारत्न कंपनी है, तो इससे आप निश्चिंत रहें, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। इसमें आपको अलाउंस भी दिए जाएंगे, बाकी चीजें भी दी जाएंगी, बिल्कुल सारी सरकारी बेनिफिट्स आपको एक महारत्न कंपनी में मिलते हैं। अब आपकी प्लेसमेंट असाइनमेंट आपको कहाँ मिलेंगे वो देख लेते हैं हम, उसके बारे में भी बताया गया है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट मे बी पोस्टेड एट एनी ऑफ द इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट्स ऑफिस ऑफ गेल। गेल के किसी भी प्रोजेक्ट की साइट पर, ऑफिस पर, इंस्टॉलेशन की साइट पर आपको पोस्ट किया जाता है, और एनी ऑफ द सब्सिडरीज, और इसकी जो सब्सिडरीज है उसमें भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है, या फिर ज्वाइंट वेंचर जो किया होगा गेल ने जिसके भी साथ, उसमें भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। और डेप्यूटेड टू एनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अदर PSU एटसेट्रा। तो मतलब जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है उसमें भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है, PSU किसी और में भी आपको मिल सकती है, तो पोस्टिंग आपकी कहीं भी हो सकती है। ये कोई स्पेसिफिकली नहीं दिया गया है कि यहीं पर आपकी पोस्टिंग होगी। और आगे है द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स may be assigned job function assignments as per the business requirement of the company including working in a shift operations। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो जनरल EWS और OBC कैटेगरी के लिए फीस जो रहेगी वो 50 रुपए रहेगी और वो नॉन रिफंडेबल होगी, और SC ST और PWD कैटेगरी को कोई भी फीस नहीं देनी है, ओके। अब आगे चलते हैं, आपको अप्लाई कैसे करना है इस पोस्ट के लिए, इन वैकेंसीज के लिए। तो आपको जो है ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन भरना है, वेबसाइट है इसकी, ये आपको जो लिंक है एप्लीकेशन फॉर्म का वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डायरेक्टली आप वहां पर जाकर लिंक पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म पर पहुंच जाएंगे और आप अपना एप्लीकेशन आराम से भर सकेंगे। तो आपकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 7
सितंबर रहने वाली है और शाम 6 बजे तक ही आपके फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे। आपको सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना अलाउड नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। ये आपको बताया गया आपको क्या क्या चीजें रेडी रखनी है जब आप अप्लाई करेंगे। ठीक, बस अब इसमें तो इतना ही दिया गया है, तो देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट दिया है तो। हाँ, तो अब हम आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर कि आपका सिलेक्शन कैसे होना है। अब सिंगल स्टेज या मल्टीपल स्टेज आपका ये सिलेक्शन प्रोसीजर हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि कितने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए गए हैं। तो इसमें सिलेक्शन मेथोडोलॉजी दी गई है। जो जूनियर इंजीनियर केमिकल के लिए है उसमें रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होगा। और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए भी रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होगा। फोरमैन इलेक्ट्रिकल, फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन, फोरमैन सिविल के लिए भी रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट होगा। और जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए रिटन टेस्ट और कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट और ट्रांसलेशन टेस्ट होगा। जूनियर अकाउंटेंट के लिए रिटन टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। जूनियर केमिस्ट के लिए भी रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और टेक्निकल असिस्टेंट, लेबोरेटरी ऑपरेटर, केमिकल टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नीशियन, मैकेनिकल टेक्नीशियन, टेलीकॉम एंड टेलीमेट्री, ऑपरेटर बॉयलर, ऑपरेटर फायर, इनके लिए रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और ऑपरेटर बॉयलर और ऑपरेटर फायर के लिए फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी होगा। फिर है अकाउंट्स असिस्टेंट और बिजनेस असिस्टेंट के लिए रिटन टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। और जो आपका ट्रेड टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ट्रांसलेशन टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो होंगे वो क्वालिफाइंग इन नेचर होंगे, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा। और जो आपका टेस्ट होगा वो हिंदी या इंग्लिश दोनों में हो सकता है। फिर जो आपके रिटन टेस्ट में जो क्वेश्चन आने हैं वो 100 क्वेश्चन आएंगे और जिसके मार्क्स 100 ही रहेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसमें कोई आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस बात को ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत ही अच्छी और रिलैक्स वाली बात हो जाती है जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बढ़ते हैं आगे। जो आपका टेस्ट होगा वो 90 मिनट का होगा, यानी 1.5 घंटे का होगा। अब जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनका जो रेशियो होगा बुलाने का वो 1:5 होगा, यानी एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। जो क्वालिफाइंग टेस्ट है उसमें परसेंटेज देख लेते हैं कि कितनी चाहिए आपको मिनिमम। तो अनरिजर्व के लिए 40% होनी चाहिए और साथ ही EWS पोस्ट के लिए भी 40% ही होनी चाहिए और 35% होनी चाहिए OBC के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर है और 30% होनी चाहिए SC, ST और PWD कैटेगरी के लिए। आगे देखते हैं। अब तो इसमें वैसा कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो इस वीडियो में यही तक। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और आप भविष्य में ऐसी ही जॉब अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।